तो हम लोग लिमिट की बात कर रहे थे, तो लिमिट में हम लोग मल्टी फॉर्मूला फंक्शन का भी हम लोग लिमिट पढ़ना है, ठीक है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर लिमिट किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू निकलता है, अरे कुछ निकल के आता है, ठीक है, तो अगर वैल्यू निकल के लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इक्वल हो रहा है तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ कुछ मल्टी फार्मूला फंक्शन के लिमिट। मल्टी फार्मूला फंक्शन लिख लेते हैं लिमिट ऑफ मल्टी फार्मूला फंक्शन, ठीक है। अब लिमिट ऑफ मल्टी फार्मूला फंक्शन में देखें क्या बोल रहा है, इसमें एक सवाल के थ्रू हम लोग समझते हैं। इसको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x where f of x is equal to x square minus 1। कब? if x greater than equal to 1 और माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 if x less than 1। अब ये देखो मल्टी फार्मूला फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 है या 1 से बड़ा है उसके लिए फंक्शन क्या दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस का 1, और जब x लेस देन यानी x की वैल्यू 1 से छोटी उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मल्टी फार्मूला फंक्शन। अब इसका लिमिट ज्ञात करना है किस पे, x टेंड्स टू 1 पे ज्ञात करना है। ये फंक्शन ये पूरा उसका ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको पहचानना होता है फंक्शन की वैल्यू क्या है इसमें से, ठीक है। तो पहले देखो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू a पे निकाल के बताना है। अब देखो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या, x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन हमको पता नहीं है डिफाइन है कि नहीं, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या करते हैं एक से कम पे देखते हैं और एक से ज्यादा थे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x से कुछ कम, यानी हम क्या करें, देखो x क्या होगा, x 1 माइनस का h, x क्या कर रहे हैं 1 में से h को घटा रहे हैं, और h कैसा है, h टेंड्स टू 0 है, यानी h एकदम हल्का सा थोड़ा सा बस इसमें से घटा रहे हैं, ठीक है। तो 1 में से देखो यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 था, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में उसमें से कुछ कम कर रहे हैं। कुछ कम करने का मतलब कम कितना करते हैं, एकदम हल्का सा नाम मात्र कम करते हैं, बस कम करते हैं, ठीक है। तो 1 से कम क्या देखते हैं, 1 से कम के लिए इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, देखो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तो ये फंक्शन है। 1 से कम के लिए देखो ये वाला फंक्शन दिख रहा है, यानी f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल दिख रहा है, ये माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 ऐसा दिख रहा है। अब देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, लेफ्ट हैंड में लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी अभी यहाँ पे x नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में h टेंड्स टू 0 लिख लेते हैं, और फंक्शन f ये है, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस का h, ठीक है। अब x प्लस h और x की जगह क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो 1 प्लस h कर लेते हैं। अब देखो यहाँ जहां फंक्शन f ऑफ x है तो x की जगह क्या रखना है, 1 प्लस का h, पहले लिखे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये देखो माइनस का ऐसे रहने दोगे। अब यहाँ क्या रखना है, x की जगह पे 1 प्लस का h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1, और a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस को पहले लिख ले 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2ab होता है तो 2h हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 1 माइनस का h स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब लिमिट h टेंड्स टू, जहां h दिख रहा है वहां पे क्या रखें, 0 पुट करिए, ये देखो 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया 0, तो -1 और -1 मिलके कितना हो गया, माइनस का 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, -2 के, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। तो अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट में किस पे निकालना था हमको,
x इज इक्वल टू 1 पे निकालना था राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का मतलब जो x इज इक्वल टू 1 दे रखा था, अब इसमें क्या करना है, कुछ ऐड करके थोड़ा सा ज्यादा करना है, x से कुछ बड़ा, यानी x अब क्या करना है 1 प्लस का h, 1 प्लस का और h कैसा होना चाहिए, h टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो एक से बड़ा यानी एक में कुछ ऐड कर रहे हो, यानी एक से ज्यादा होगा, एक के बराबर नहीं, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा के लिए देखो इसमें फंक्शन ढूंढते हैं, क्या है, एक से कम के लिए फंक्शन है, और एक के बराबर या एक से ज्यादा होता है उसके लिए फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू क्या दिख रहा है, ये, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस का 1 दिख रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जहां जहां पे देखो राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ फंक्शन x की जगह पे क्या रखना है 1 प्लस का h। अब देखो यहां से अब जो ये फंक्शन दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे x था, अब यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस h, तो जहां इस फंक्शन में x दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे 1 प्लस h लिखेंगे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h, ये क्या मिलेगा माइनस का 1। अब जहां जहां h दिख रहा है उसकी जगह पे h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 यानी h की वैल्यू 0 रखो, ये 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी h 0 का स्क्वायर 0, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करोगे 0 होगा, 0 ये हो गया, 1 से यहाँ क्या बचेगा 1 बचा है माइनस 1, कट कितना हो गया 0, यानी राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया 0 के। तो अब देखते हैं दोनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मल्टी फॉर्मूला फंक्शन को हम लोग ऐसे प्रोसीड करते हैं, पहले क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है, फिर इसको ऐसे प्रोसीड करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करें। देखो लिमिट में मल्टी फॉर्मूला फंक्शन के सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि पहला जो मैं क्वेश्चन बोला सेम उसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है देखिए इधर, x स्क्वायर माइनस का 1 इफ x लेस देन इक्वल टू। अब इसके पहले वाले सवाल में पढ़े थे तो क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन था, अब क्या है हमको चेक करना है माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इस पे चेक करना है इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू x टेंड्स टू 1 है, 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे, एग्जैक्ट वैसे ही सेम टू सेम करेंगे, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, लेस देन पे क्या आ रहा है और ग्रेटर देन पे क्या आ रहा है, उसके बाद उसको प्रोसीड करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x where f of x is equal to mod x upon x, x is not equal to 0, और यहाँ पे 0 जब x is equal to क्या है 0, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू दे रखा है कब, जब x is not equal to 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब जब 0 नहीं है, तो ये इसका मतलब 0 से कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और x is equal to 0 पे क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है, तो बोल बताओ ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, f ऑफ x सोल्यूशन लिखते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है मॉड, इसको मॉडुलस बोलते हैं x, जब x इज नॉट इक्वल टू क्या है, पहला ये जब x इज इक्वल टू 0 तो वैल्यू क्या है 0। अब ध्यान दे इस पे क्या बोला है, अब देखो इस पहले मॉड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मल्टी फॉर्मूला फंक्शन मॉड में यानी x की वैल्यू क्या है 0 नहीं है, तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा हो सकता है। तो देखो इसमें कंडीशन बनाते हैं, मान लेते हैं जब इफ x ग्रेटर देन 0 हो, x की वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब 0.135 कुछ भी है, 2 4 6 कुछ भी हो सकता है,
तो जब देखो 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव नंबर होएगा। पॉजिटिव नंबर मॉड के अंदर जो पॉजिटिव नंबर लिखा होता है तो मॉड अपने अंदर के नंबर को जैसे का तैसा बाहर निकालता है, यानी इसके अंदर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव को जैसा का तैसा बाहर निकालेगा, और नीचे एक्स आई थी, ये दोनों कट के आपस में किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। और इफ x लेस देन 0 यानी x की वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या, नेगेटिव, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक है, ऋणात्मक। देखो मॉड के अंदर ऋणात्मक अगर होता है तो ये जो अंदर जो चीज लिखा होता है ऋणात्मक, वो अपने साथ एक माइनस, एक्स्ट्रा माइनस लेके आता है ताकि उसको क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे। मॉडुलस का काम ही होता है पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है और नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स है ही, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव x क्या है, नेगेटिव अपने साथ माइनस लेके आएगा ताकि उसको क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे। नीचे x लिखा हुआ है तो आपस में कट के किसके इक्वल होएगा, -1 के। और एक क्या दे रखा था, x इज इक्वल टू 0 जब है तो वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब इस पे हमको देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, x 0 पे, क्यों x टेंड्स टू 0, 0 पे देखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है इसमें से कुछ घटाते हैं और h कैसा है, h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन 0 से कुछ कम पे, देखो ये 0 है, 0 से कुछ कम पे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, f ऑफ x -1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस का h रखेंगे, तो इसमें डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू तो -1 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 0 पे, यानी क्या करना है, x इसमें 0 ऐड h को ऐड करना है तो क्या मिलेगा, और h कैसा होना चाहिए, h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो 0 से बड़ा, 0 में कुछ ऐड करो, हल्का सा ये ऐड करो, ऐड कर रहे हो, यानी 0 ये है, 0 से बड़ा ये आएगा, यानी f ऑफ x की वैल्यू 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इधर लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h, और ये किसके इक्वल आएगा, 1 के, यानी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल, -1 नॉट इक्वल होता है 1 के, यानी -1 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट does not exist, does not exist, ठीक है। तो यानी x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नोट कर लें इसको भी। तो आइए हम लिमिट के फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द लिमिट, find the limit x tends to 0 f of x where f of x की वैल्यू दे रखा है x अपॉन मॉड x, और x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, बोले f ऑफ x फंक्शन डिफाइन है, f ऑफ x की वैल्यू इसके इक्वल कब, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है का मतलब 0 से कम या 0 से ज्यादा होता है तो उसमें फंक्शन ये है, और x जब 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो पहले आए सोल्यूशन इसको करते हैं, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है। f ऑफ x को पहले सॉल्व कर लें, देखो क्या लिखा हो, x अपॉन मॉड x, जब x नॉट इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू जब 0 है तो वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो पहले मॉड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मॉड को सॉल्व कर लेंगे, x नॉट इक्वल टू 0, अब ये दो चीज होता है, जब x क्या हो 0 से बड़ा, इफ x 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा यानी 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव यानी धनात्मक है तो मॉड के अंदर धनात्मक चीजें लिखा होता है तो वो जैसे का तैसा बाहर निकालता है, तो x अपॉन x हो गया, और ये दोनों आपस में कट के किसके इक्वल होएगा, 1 के इक्वल होएगा, ठीक है। और इफ x इज लेस देन 0 है, 0 से लेस मतलब ये क्या है, नेगेटिव, 0 से कम का मतलब क्या होएगा, -1 -2 -3 अगर ये माइनस लिखा हुआ है तो जो मॉड होता है अपने साथ में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के ऊपर वाले को जैसे का तैसा रहने दो, ये -x आएगा, कट के किसके इक्वल आएगा, -1 के, और जब x की वैल्यू क्या है, 0, ये किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। अब फिर से वही चीज पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ बन गया, क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे क्या मिलेगा, किस पे, x इक्वल टू 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब
इस जीरो में से क्या घटाना है, h को घटाना है। और h कैसा घटाना है, h टेंस टू जीरो, इसका मतलब एकदम नगण्य घटाना है, थोड़ा सा हल्का सा कम करना है जीरो से। जब हल्का सा जीरो में से कम कर रहे हैं, देखो जीरो है, जीरो में से हल्का सा कम कर रहे हो तो कौन सा दिख रहा है फंक्शन, ये -1 किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल। तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू क्या रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस का h, जीरो में से कुछ क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। अब देखो ये फंक्शन x की जगह पे क्या रखना है, जीरो माइनस का h, जीरो माइनस h, यहाँ पे x कहीं दिख नहीं रहा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट यानी किस पे निकालना है, जीरो पे, यानी राइट का मतलब इसमें हल्का सा ऐड करना है। और ये कैसा ऐड करना है, h टेंस टू जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू यानी जीरो से बड़ा के लिए देखो फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रहा है, इसमें जीरो है, जीरो से बड़ा के लिए क्या दिख रहा है, फंक्शन की वैल्यू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अभी क्या लिखना है, देखें इधर लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस का h। ठीक है, अब इसमें x की जगह क्या रखना है, ये जीरो प्लस h, जीरो प्लस h निकालना है, तो इसकी इसमें x कहीं दिख नहीं है तो 1 ही के इक्वल होएगा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं, क्योंकि ये -1 आ रहा है और कहाँ गया, ये -1 है और किसके इक्वल है, 1, इक्वल आपस में नहीं है, इसलिए एट x इज इक्वल टू जीरो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए, ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। इसको नोट करें, फिर और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अलग अलग टाइप के, इसको नोट करें और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझे ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे फाइंड द वैल्यू लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x where f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस का 5। देखो ऐसा लिखा हुआ, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, कंडीशन नहीं दिया हुआ तो देखो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले इसको फंक्शन है जो इधर लिख लेते हैं f ऑफ x, चलो मॉड x माइनस का 5। अब इसको क्या करते हैं ना, जो मॉड के अंदर लिखा हुआ उसके जीरो के इक्वल पुट करते हैं। अब ये जीरो पे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, किसको, मॉड को, मॉडुलस फंक्शन को हम जीरो पे क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। अब देखो हमको पता है जब x क्या होगा, जीरो से बड़ा, x क्या है, जीरो से जब बड़ा या जीरो के इक्वल होता है, x जब जीरो के बड़ा या जीरो के इक्वल होता है तो जो मॉड के अंदर होता है कैसा होता है, जैसा का तैसा वैल्यू निकालता है मॉड के अंदर जो लिखा होता है। ठीक है, और अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है, x की वैल्यू जीरो से क्या है, छोटा है, तो छोटा का मतलब नेगेटिव, और मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो बाहर कैसे आता है, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा साइन के साथ आता है, तो x -5 हो गया। ठीक है, सॉरी अब यहाँ पे देखो -5 है तो ये -5 लिखेंगे, ये क्या बन गया, x -5 और -x माइनस का 5, f ऑफ x फंक्शन बन गया। अब हमको पूछा क्या है, ये तो अभी इसको डिफाइन करे हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x को बताना है हमको। ठीक है, निकाल के बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या है देखें, अब इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट, और ये फंक्शन जो दिख रहा है ये दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x से बड़ा और छोटा दिख रहा है। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5 है, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं अगर, तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट यानी x 5 पे पूछ रहा है, यानी क्या है, लेफ्ट हैंड x लेफ्ट में 5 में से कुछ कम करना है, और कम कितना करना है, s टेंस टू जीरो, हल्का सा कम करना है। कितना कम करना है, हल्का सा कम करना है। तो भी ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। ठीक है, 5 के आसपास रहेगा। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, देखो 5 से हल्का सा छोटा, यानी 5 से छोटा, ये 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव होएगा, और 0 से बड़ा के नहीं, देखो 5 में से हल्का से कम करोगे 4.999 ऐसा कुछ करेगा, ऐसा ही होएगा, 4 ये पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो पॉजिटिव 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रहा है, x -5। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या देखो, f ऑफ 5 माइनस का h। अब यहाँ इस फंक्शन में देखो x की जगह पे क्या दिख रहा है, 5 माइनस एस, तो इसमें भी रख लेंगे 5 माइनस एस, तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस का h और माइनस का 5,
इसको देखो यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 हो गया। 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 किसके इक्वल हो गया? 0 के। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इधर लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी x इक्वल टू 5 पे बता रहा है, तो राइट हैंड लिमिट में यानी इसमें हल्का सा ऐड करेंगे, यानी 5 से हल्का सा ज्यादा, और h कैसा है? टेंस टू 0। इसके लिए फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आएगा? 5 से बड़ा। 5 0 से बड़ा का मतलब 0 से बड़ा ही 5 होता है, उससे बड़ा तो कौन सा फंक्शन दिख रहा है? f ऑफ x इक्वल टू x माइनस का 5, यही फंक्शन दिख रहा है। फिर से देखें, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 प्लस का h, 5 प्लस का h। अब देखो f ऑफ x की वैल्यू इतना दे रखा है, तो f ऑफ 5 प्लस h, यानी इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ कितना है? 5 प्लस h। तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस का h माइनस का 5। अब h टेंस टू 0 यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 5 माइनस का 5 कितना हो गया? 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट किसकी इक्वल है? 0 के। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? आपस में इक्वल है, तो बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 5 लिमिट एग्जिस्ट, और वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन, इसको नोट कर लें, अच्छे तरीके से देख भी लें। तो देखें ये लिमिट का बहुत शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोले देखो इधर, इफ लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, f ऑफ 1 लिखा हुआ, वेयर f ऑफ x की वैल्यू देखो इधर क्या है? x जब लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू ये दिख रहा है, जब x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू ये दिख रहा है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू ये दिख रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बोल रहा है a और b के संभावित मान निकाल के बताओ, a और b की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो आइए जैसा हम लोग कंसेप्ट इसका सीखे, सेम उसी तरीके से इसको प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने की कोशिश। तो पहले लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन f ऑफ x का निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले इसको निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, ये है। अब जहां पे f ऑफ x की वैल्यू क्या दिख रहा है? वेयर f ऑफ x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? a प्लस का bx, कब? जब x लेस देन 1 है। जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 दिख रहा है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू b माइनस का ax दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है। तो अब हमको क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x इक्वल टू किस पे? 1 पे। तो लेफ्ट हैंड में क्या है? 1 में से कुछ कम करेंगे, कितना कम करेंगे? h टेंस टू 0, 0 नगड़ के बराबर, यानी 0 लगभग है ना। अब देखो इतना हो गया, और तो इस पे देखो एक में से कुछ कम कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है? एक में से कुछ कम कर रहे हो, 1 लिखा हुआ, इसमें से हल्का सा घटाओगे तो क्या कंडीशन बनेगी? यही वाला। तो फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल? a प्लस बी एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस पे हम लोग फंक्शन ये दिख रहा है, इस पे हम लोग वैल्यू निकाल लें f ऑफ 1 माइनस एच। f ऑफ x की वैल्यू हमको चाहिए कितना? 1 माइनस एच पे। तो a जहां इसे रखोगे b वैसे रखोगे, x पे 1 माइनस का h रख लोगे। ये हो गया। अब हमको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस का h। अब देखो f ऑफ 1 माइनस h की जगह क्या रख लोगे? ये, तो लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 क्या? a प्लस का b 1 माइनस का h। अब h टेंस टू 0, जहां h दिख रहा है वहां पे 0 रखो, ये 0 हो गया। तो क्या मिलेगा? a प्लस b। तो क्या मिला? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस का कितना हो गया? b। ठीक है, a प्लस बी हो गया। अब हमको क्या चाहिए? अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पे, यानी x में क्या हल्का सा कुछ ऐड करना है, थोड़ा सा आगे जाना है, और कैसा? h टेंस टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या दिख रहा है? एक से ज्यादा, एक में कुछ ऐड कर रहे हैं, एक से कुछ ज्यादा, क्या दिख रहा है फंक्शन की वैल्यू? b माइनस का ax। तो हमको f ऑफ 1 प्लस h निकालना है, यानी ये वाला। तो अब देखो जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे? b माइनस का a 1 प्लस का h। अब रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 क्या लिखेंगे? b फिर माइनस का a प्लस का a, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस का h है, ऐसा है। ठीक है, अब देखो h टेंस टू 0, ये 0 हो गया, ये पूरा इधर के 0, a में 1 का मल्टीप्लाई करोगे a, तो b माइनस का a। राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया?
b माइनस ए का, और ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू, ये जो भी है इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है किस पे, x इक्वल टू 1 पे, और वैल्यू f ऑफ 1 पे, f ऑफ 1 पे क्या दिख रहा है, f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या है, देखो f ऑफ 1, f ऑफ 1, x की वैल्यू जब 1 रखेंगे, f ऑफ 1, f ऑफ 1, x की वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तो क्या किसके इक्वल फंक्शन की वैल्यू आ रहा है, 4 के। तो अभी ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इक्वल है किसके, f ऑफ 1 के। तो इसका लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या, f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू किसके है, 4 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, a प्लस बी, और ये कितना आया था, b माइनस का a, और इज इक्वल टू ये भी किसके है, 4 के। ठीक है, तो अब देखें तीन चीज आपस में इक्वल है, तो मैं इसको भी इसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसको भी इसके इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1। अब इसको क्या करूँ, b माइनस का a लिख के इज इक्वल टू ये इसके इक्वल लिख के कितना लिख, इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का ढंग, दो हम लोग अगर दो हमारे पास लीनियर, टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन देखो, इसको यहाँ पे a दिख रहा है माइनस का, यहाँ पे प्लस का, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो देखो ये और ये खत्म, b और b मिलके कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 4 और 4 मिलके कितना होगा, 8। अब यहां से इसको डिवाइड करूंगा तो b की वैल्यू क्या मिलेगा, 4, b की वैल्यू 4 मिल गया। अब b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लो, 1 में b की वैल्यू 4 रखूंगा, 4, देखो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, अब ये 4 को उधर ले आऊंगा तो a की वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो हमारे पास a और b के पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो यहां पे लिख लें पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b इज a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू कितना, 4। ठीक है, तो ये है हमारा अच्छा सा क्वेश्चन, इसको देख लें, अच्छे तरीके से समझ लें, और ऐसा कहीं भी सवाल दिखे तो आसानी से वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। लिख लें इसको।